नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन जगरवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर है 9 जून 2020 के लिए करंट अफेयर लेकर। 9 जून 2020 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे थे करंट अफेयर के, वो हमने इस वीडियो पे डाले हैं। तो हमारा चैनल है टारगेटेड जीओवी जॉब्स। आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर बेल आइकन नहीं दबाए तो बेल आइकन दबाइए ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेटेड? विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? 2 जून, 4 जून, 6 जून, 8 जून? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया गया है। अब ये जो ओशियन डे है ये क्यों मनाया गया? ताकि हमारे जीवन में जो महासागर के महत्व और उनके तरीकों में बारे में जिससे वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके। अब ये जो डे है इसकी थीम जो है वर्ल्ड ओशियन डे 2020 की, वो है इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन। इस बार की थीम रखी गई है। ये जो डे है वर्ल्ड ओशियन डे, वो सबसे पहले प्रपोज किया गया था गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से, और एट द अर्थ समिट इन राव डे जेनेरियो इन 1992 के अंदर, राव डे जेनेरियो में ये जो अर्थ समिट चल रही थी वहाँ पर इसको प्रपोज किया गया था वर्ल्ड ओशियन डे को। जो वर्ल्ड ओशियन डे था, जो वर्ल्ड ओशियन डे इस्टेब्लिश्ड हुआ, वो कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2008 में। और वहाँ पर ये एनुअली 8 जून को मनाना, मतलब हर साल 8 जून को मनाना, इसको फिक्स किया गया। अब दोस्तों इसको मनाने के लिए कोलेब्रेशन हुआ था, संगठित हुए थे द ओशियन प्रोजेक्ट और वर्ल्ड ओशियन नेटवर्क। फिर इसके बाद में ये इंटरनेशनल लेवल पे बनाए जाने लग गया। तो यूएन जनरल असेंबली की बात चल रही है, तो जो यूएन के जनरल सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटरेस। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे सेलिब्रेटेड? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया गया था? 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून? तो इसका भी सही आंसर है 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया गया था, और ये 2000 से मनाया जा रहा है। जो पहला डे है वो इनिशिएट किया गया था जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन इन 2000 के अंदर। तो जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन के द्वारा बात करें तो जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, और राष्ट्रपति है फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर। मुद्रा है, जो करेंसी है जर्मनी की, वो है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द स्टेट विच हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म? तो उस राज्य का नाम बताना जिसने भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंधन मंच प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने जो है भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो आंध्र प्रदेश के सीएम है YS जगनमोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश एनवायरनमेंट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन का ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो विश्व पर्यावरण दिवस है उसके मौके पर, ताकि 100% सेफ डिस्पोजल हो इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्ट का। जो भी इंडस्ट्री से हानिकारक वेस्ट निकलता है उसका 100% सेफ डिस्पोजल हो। आंध्र प्रदेश की बात करें तो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद। नेशनल पार्क की बात करें तो पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में है। तो देखिए हम डिटेल में यहाँ पे करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, डेली बेसिस पे करते हैं। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ एडिशनल स्टेक हैज़ बॉट बाय सिल्वर लेक पार्टनर्स इन जियो प्लेटफॉर्म? तो सिल्वर लेक पार्टनर ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदी है? तो देखिए दोस्तों, पहले कुछ महीने पहले सिल्वर लेक ने खरीदा था, अब कुछ एडिशनल शेयर्स भी खरीदे हैं। तो कितने खरीदे हैं? 0.90%, 0.91%, 0.92%, 0.93%। तो इसका सही आंसर है 0.93% के शेयर खरीदे हैं। तो जो यूनाइटेड नेशंस की कंपनी है सिल्वर लेक पार्टनर्स ने 4546.80 करोड़ के 0.93% स्टेक जियो प्लेटफॉर्म में खरीदे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो लिस्ट है पूरी, इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग की थी फेसबुक ने। अब सिल्वर लेक ने पहले जो खरीदे थे वो 1.15% खरीदे थे, अब जो खरीदे वो 0.93% खरीदे थे। पहले $5,665.75 के करोड़ के थे, अब 4,500
46.80 करोड़ के हैं। तो टोटल हो गए 10,202.5 करोड़ रुपए के शेयर्स जो है सिल्वर लेक ने खरीदे हैं। और बाकी जो कंपनीज है वो इस लिस्ट में लगाई जा चुकी हैं जिन्होंने जियो के शेयर खरीदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ गर्ल who appointed as its goodwill ambassador to the poor by the United Nations Association for Development and Peace। तो जो ये UNADAP द्वारा गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त की गई लड़की का नाम बताना। नेत्रिका, नेत्रा, नीतू, नितिका। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेत्रा को जो है इस UNADAP ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया है। तो ये 13 साल की लड़की है, मदुरई की लड़की है नेत्रा, जिसको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर लॉन्च किया। अब क्यों लॉन्च किया, ऐसा क्या किया इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया है, खाना खिलाया है गरीब लोगों को इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के अंदर। तो खाना खिलाए कैसे, जो उनके पिताजी हैं सी मोहन, जो कि सैलून की दुकान चलाते हैं, उनको कन्वेंस किया है इस नेत्रा ने, ताकि जो 5 लाख रुपए अपनी पढ़ाई के लिए इकट्ठे कर रखे थे वो पढ़ाई पे नहीं खर्च करने के बजाय अभी जो लॉकडाउन की सिचुएशन है उसमें खर्च करें, और इसी के लिए इनको गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया है। इनको जो है डिक्सन स्कॉलरशिप जिसकी लगभग 1 लाख रुपए का है वो भी इनको मिला है। तो UNADAP की बात करें तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डोमिनिक डिक्सन, चेयर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है एक्जेवियर फर्नांडीज, और ये है वो पूरी फैमिली। तो जो बीच में है ये तो है नेत्रा, ये है सी मोहन और ये नेत्रा की माता जी। नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन हु हैज वॉन द रिचर्ड डॉवकिंस अवार्ड 2020। तो प्रथम भारतीय का नाम जिसने रिचर्ड डॉवकिंस पुरस्कार 2020 जीता है। ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, समीर, मनोज कुमार। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जावेद अख्तर ने ये अवार्ड जीता है। तो जावेद अख्तर वॉन द अवार्ड फॉर एडवांसिंग ह्यूमन प्रोसेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड ह्यूमनिस्ट वैल्यू। तो जावेद अख्तर ने ये अवार्ड जीता है किसके लिए, जो एडवांस ह्यूमन प्रोग्रेस है उनके लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए और ह्यूमनिस्ट वैल्यू के लिए। ये जो अवार्ड का नाम जो रखा गया है वो इंग्लिश इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था रिचर्ड डॉवकिंस, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है इस पुरस्कार का नाम। अब ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है साइंस की फील्ड में, एंटरटेनमेंट की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में एंड द वर्ल्ड ऑफ स्कॉलरशिप की फील्ड में। तो जो ये अवार्ड है ये देती है एथियस्ट अलायंस ऑफ अमेरिका, जो कि एक NGO है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये है जावेद अख्तर जी जिनको ये पुरस्कार मिला है, पहले भारतीय बने जिनको रिचर्ड डॉवकिंस अवार्ड से नवाजा गया है। मोनिका मोहता बिकम्स न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। तो मोनिका मेहता जी किस देश के भारत के नए राजपूत बने, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इटली। तो इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड के इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो मोनिका कपिल मोहता हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू स्विट्जरलैंड, और ये जो प्रेजेंटली स्विट्जरलैंड एम्बेसडर है कहाँ पे, स्वीडन के अंदर, स्वीडन के अंदर हैं ये अभी। अब ये इनको कहाँ पे आ गए हैं, ये आ जाएंगे स्विट्जरलैंड के अंदर। पहले ये स्वीडन के थे, अब स्वीडन से ट्रांसफ़र होकर कहाँ पे आ जाएंगे, स्विट्जरलैंड में। और ये IFS ऑफिसर हैं 1985 बैच के। शी विल रिप्लेस, ये रिप्लेस किसको करें, सिबी जॉर्ज को, जो कि नेक्स्ट एम्बेसडर बनेंगी अभी स्विट्जरलैंड की। तो अभी हमने कल परसों ही डिस्कस किया था कि सिबी जॉर्ज जो हैं ये नेक्स्ट एम्बेसडर बनेंगे स्टेट ऑफ कुवैत के। तो ये भी हमें याद रखना है। 3-4 दिन से, कल भी हमने 2-3% डाले थे, आज भी हमने ये 1% डाला है, तो ये हमें याद रखना है, पूछा जा सकता है। ये है मोनिका कपिल मोहता जिनको स्विट्जरलैंड का एम्बेसडर बनाया गया है। केंद्र सरकार ने शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, जन्म के समय लिंग के अनुपात, बाल लिंग अनुपात सहित पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित सभी अन्य मुद्दे के मूल्यांकन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया। उस टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन करेंगे, उस टास्क फोर्स का नेतृत्व में ऑप्शन है जया जेटली, जया बच्चन, जया राव। तो सही ऑप्शन है दोस्तों जया जेटली जी इस टास्क फोर्स का
नेतृत्व करेंगे जया जेटली, जो कि ये जो टास्क फोर्स है ये 10 मेंबर्स हैं इस टास्क फोर्स के। तो ये जो टास्क फोर्स है ये मेंशन कर दिया गया था यूनियन बजट जब आया था 2020-21 का, निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया था, तभी ये मेंशन कर दिया गया था। ये जो हैं ये प्रोवाइडेड सेक्रेटरियल असिस्टेंट बाय नीति आयोग एंड विल सबमिट इट्स रिपोर्ट 31 जुलाई 2020 तक। ये अपनी 31 जुलाई 2020 तक इनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। नीति आयोग की बात करें तो फॉर्मल जो ये नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में, चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, सीईओ है अमिताभ कांत, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। और जो हमने पहले क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू डिक्लेयर द इंटरनेट एज फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, दिल्ली। तो इंटरनेट को मौलिक अधिकार सिद्ध करने वाला राज्य बना है केरला। इन्होंने एक स्कीम भी चलाई है KF1 केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो केरला के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने अनाउंस किया 500 करोड़ के केरला ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट में, जिसके तहत गरीब लोगों को दिसंबर 2020 तक फ्री में इंटरनेट मिलेगा। और ये किस किस के साथ है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन, SRIT एंड LS केबल्स, ये हैं इनके अंदर। तो ये आज का था। अब आज का क्वेश्चन जो है, हु टॉप्स द फोर्ब्स 100 वर्ल्ड हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज 2020। तो फोर्ब्स 100 वर्ल्ड में हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी, सबसे अधिक वेतन पाने वाली सेलिब्रिटी 2020 में कौन है? काइली जेनर, कान्ये वेस्ट, रोजर फेडरर, अक्षय कुमार। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो अभी तक आपने, मैं तो ये बोलूँगा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली ही हमारे करंट अफेयर्स के बढ़िया से अच्छे वीडियो आपको मिल सके। और हमारा चैनल है target@gov जॉब्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।